जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था और महात्मा गांधी को इस सत्याग्रह को करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चंपारण, जो चंपारण है वह एक जिला है, बिहार राज्य में पड़ता है। तो बिहार राज्य का यह एक क्या है, जिला है। और गांधी जी ने गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसे उन्होंने 1917 में किया था। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कोई पूछे तो 1917 में हुआ था, वह क्या था, चंपारण सत्याग्रह। तो जो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने का प्रमुख उद्देश्य था, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को इसलिए किया क्योंकि जो चंपारण जिला है वहाँ पर जो वहाँ के गोरे किसान हुआ करते थे, गोरे बगान मालिक, तो उन बगान मालिकों का कहना था कि यदि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, यदि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, उसमें से आप 3 कट्ठे पर नील की खेती कीजिए। यदि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस पर 3 कट्ठे नील की खेती कीजिए, अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में आप हमें लगान दीजिए, अर्थात कर दीजिए, टैक्स वो उनसे बहुत अधिक लेते थे। और नील की खेती किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि जो नील की खेती करने से जो नील की पौधे के जड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण जो भूमि थी उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी और वहाँ पर बाद में कोई फसल नहीं होता था। इसलिए वहाँ पर बगान मालिक जो किसान थे खेती करना नहीं चाहते थे। और यदि वहाँ के जो किसान थे उसको खेती करते हैं तो जो बगान के मालिक थे, जो गोरे बगान मालिक थे, गोरे बगान मालिक कहने का मतलब अंग्रेज, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो गोरे गोरे हुआ करते थे, इसलिए उन्हें गोरे बगान मालिक कहते हैं। तो जो वहाँ के गोरे बगान मालिक थे उनके द्वारा जो निर्धारित दर था उसी पर विक्रय करना था। यानी यदि वह जितने पर कहेंगे कि आपको 10 रुपये पर ही नील को बेचना है, 5 रुपये पर बेचना है, तो आपको उतना पर बेचना ही बेचना है। यह वहाँ के जो नियम बनाए हुए थे वहाँ के गोरे बगान मालिक, तो वो था। फिर से बाद में क्या होता है कि यूरोप एक महाद्वीप है, वहाँ का जो एक देश है जर्मनी, तो जर्मनी ने अपना एक नील की खेती कर ली, नील को बना लिया, कृत्रिम नील उसने बनाया। और वह जो था कि अधिक समय तक कपड़ों पर रहता भी था, और जो प्राकृतिक नील था वह लगाते थे, कुछ देर बाद खत्म हो जाता था, एक दिन में 2 दिन में, लेकिन वह अधिक समय तक, लंबे समय तक जो नील था वो रहता था। और वह जो था नील, वह प्राकृतिक नील की तुलना में, यानी जो किसान उसे बोते थे उसकी तुलना में वह कृत्रिम नील जो था सस्ता पड़ता था। आपने यह सिंबल मैथ में बहुत बार देखा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन और आर इक्वल टू। तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन यानी अधिक, कम से कम। तो इधर की तरफ मुंह खुला हुआ था, यानी प्राकृतिक नील जो क्या था वह महंगा पड़ता था कृत्रिम नील की तुलना में। तो जो प्राकृतिक नील था वह महंगा पड़ता था कृत्रिम नील की तुलना में, इसलिए जो जर्मनी ने अपना खुद का नील बनाया था, कृत्रिम नील, वह क्या हुआ, उसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मांग बढ़ गई। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्राकृतिक नील की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो जर्मनी ने खुद अपना जो नील बनाया था उसकी मांग बढ़ जाती है, इसलिए जो किसान थे और उनको फसल और बोते थे भी थे, तो बिक्री बहुत कम होती थी और बहुत कम दरों पर। इसके लिए वहाँ के एक मशहूर नेता थे, चंपारण के जो मशहूर नेता थे वह कौन थे, एक राजकुमार शुक्ल। तो उन्होंने किसानों के इस समस्या को देखा और उन्होंने गांधी जी को कहा कि आइए अब हमारे यहाँ, क्योंकि वह गांधी जी से पहले ही लखनऊ अधिवेशन में जो गांधी जी थी और राजकुमार शुक्ल, इनका लखनऊ एक अधिवेशन में इनका जो एक दूसरे से मिले थे, इनका जान पहचान बना था, जो कि 1916 में हुआ था। तो उसी बात को लेकर इन्होंने 1917 में क्या किया, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया कि आइए आप हमारे यहाँ देखिए कि चंपारण हमारे चंपारण जिले में जो बगान मालिक हैं वह हमसे जबरन करा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं नील की खेती के लिए। तो गांधी जी आते हैं तो वो अपनी बातों को रखते हैं, जो वहाँ के बगान मालिक थे, जो सरकार थी, उनके समक्ष रखते हैं। तो सरकार ने एक कमेटी गठन की, एक आयोग गठन किया, जिसका हेड उन्होंने गांधी जी को बनाया। तो गांधी जी के साथ केवल गांधी जी नहीं थे, गांधी जी उनके हेड थे, और इनके साथ जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंडूज, मजहरुल हक, नरहरि पारिक, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह आदि बहुत से लोग थे जो इनके साथ, इनके कमेटी में जुड़ गए। तो उन्होंने जब
फिर से इसका एक देखिए, जो कमेटी के साथ साथ एक इसका विरोधी भी था, एनजी रंगा नाम का एक व्यक्ति था जो गांधी जी के इस सत्याग्रह का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो इसमें सरकार ने अपनी बातों को रखा, गांधी जी ने जब सरकार के सामने अपने बातों को रखा तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया और देखा कि सच में जो किसान है उनका शोषण हो रहा है। तो किसानों के शोषण को देखते हुए सरकार ने जो था क्या कर दिया, वहाँ के जो किसानों के पास जो खेती करने के लिए व्यवस्था थी, 3 कट्ठा व्यवस्था, यानी 20 कट्ठे पर 3 कट्ठा खेती करने की, उसे सरकार ने समाप्त कर दिया और गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।